नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। जब ऋषि सुनक ने पिछले महीने अपने बेलचेले पाक एआई शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय नेताओं को बुलाया था, तो वहां सिर्फ एक ही नेता आया था और वो थी जॉर्जिया मेलोनी। अब इस बार इतालवी प्रधानमंत्री ने जब एक राजनीतिक उत्सव में भाग लेने के लिए ऋषि सुनक को बुलाया तो वे दौड़े दौड़े गए और उन्होंने उस एहसान का बदला भी चुका दिया। जब ऋषि यहां पहुंचे तो मेलोनी बाहें खोले उनका इंतजार कर रही थी। यह मिलन वैसा नहीं था जैसे अमूमन दो राष्ट्राध्यक्षों का होता है। अब मेलोनी और सुनक की इस करीबी पर अंतरराष्ट्रीय मीडिया सुर्खियां बना रहा है। कोई पूछ रहा है व्हाई ऋषि सुनक लव्स इटलीज जॉर्जिया मेलोनी, तो कोई लिख रहा है अ लव बर्स्ट, हाउ सुनक एंड मेलोनी रैपोस्ट इज बूस्टिंग हार्ड राइट एजेंडा। ये द गार्जियन की खबर है। लेकिन सवाल ये कि ऋषि और मेलोनी के इस करीबी के मायने क्या है और विदेशी मीडिया इस गर्मजोशी वाले रिश्ते से परेशान क्यों है। तो आपको बता दें कि ऋषि और मेलोनी दोनों ही धुर दक्षिणपंथी नेता है और दोनों ही अवैध घुसपैठ इलीगल माइग्रेंट को देश से निकालने की मुहिम में जुटे हैं। दोनों में एक समानता है, वो ये कि दोनों ही लगभग एक ही समय प्रधानमंत्री बने हैं, दोनों के विचार मिलते हैं, दोनों की उम्र एक जैसी है और दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच संबंध गहरे हैं। और उनके करीब रहने के ठोस राजनीतिक और कूटनीतिक कुछ कारण भी हैं। दोनों नेताओं को एक दूसरे की जरूरत है, भले ही अलग अलग कारणों से। पहले बात मेलोनी की। मेलोनी जिस गर्मजोशी से सुनक से मिलती है उतनी ही गर्मजोशी से वे पीएम मोदी से भी मिलती है और उनकी मुलाकातों की तस्वीरें तो इंटरनेट पर रिकॉर्ड ब्रेक कर रही है। मेलोनी #मेलोडी यूज करके पीएम के काफी करीब होने का संदेश भी देती है। लेकिन ये यूं ही नहीं है, इसके कूटनीतिक मायने हैं। दरअसल मेलोनी भी धुर दक्षिणपंथी नेत्री हैं और इस्लाम विरोधी उनका एजेंडा रहा है। इसलिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह दिखाना है कि उन्हें दुनिया भर के बड़े लोगों की ओर से स्वीकार किया जाता है। मेलोनी ने नव फांसीवादी युवा आंदोलनों के जरिए राजनीति में एंट्री की थी और वे तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी को एक अच्छे राजनीतिज्ञ बताकर प्रशंसा कर चुकी है। मेलोनी ने कहा था मुसोलिनी ने जो कुछ भी किया इटली के लिए किया। अब बात सुनक की, तो यूरोप में बड़े सदस्य देशों के बीच सुनक को एक प्रमुख राजनीतिक सहयोगी की जरूरत है। उन्होंने फ्रांस के साथ कोशिश की लेकिन मैक्रोन के साथ बात बन नहीं पाई। फ्रेंको ब्रिटिश शिखर सम्मेलन के बाद में किंग चार्ल्स की राजकीय यात्रा के बाद भी फ्रांस इलेक्ट्रिक वाहन जैसे शुल्क मुद्दों पर ब्रिटेन के पक्ष में एक कांटा बनने में कामयाब रहा है। और तो और न ही ब्रिटिश प्रधानमंत्री जर्मनी के मध्य वामपंथी ओलाफ स्कोल्स के साथ तालमेल बिठाने में कामयाब रहे, जो सुनक की एक बहुत ही अलग राजनीतिक परंपरा से आते हैं। जिब्राल्टर पर लंबे समय से चल रहे विवाद के कारण स्पेन के पेड्रो साचेंस के साथ भी घनिष्ठ संबंध मुश्किल हो गए। लेकिन इटली के साथ सुनक के विचार भी मिल रहे हैं और दोस्ती भी गहरी हो रही है। इसलिए उन्हें यूरोपीय परिषद में मेलोनी के तौर पर एक अहम सहयोगी मिल गया है। इधर मेलोनी की बात करें तो ब्रदर्स ऑफ इटली के नेता के रूप में जिस पार्टी की उन्होंने 2012 में स्थापना की थी, उसका मेलोनी ने एक कट्टर राष्ट्रवादी एजेंडा निर्धारित किया है, जिसमें इलीगल माइग्रेशन पर लगातार फोकस किया गया है और आगाह करती रही है कि इटली यूरोप का शरणार्थी शिविर बन सकता है, जो इटली के लिए खतरनाक है। और इसी मुद्दे पर सुनक की और मेलोनी की एक राय है। दोनों देशों की समुद्री सीमाएं होने के कारण इटली और ब्रिटेन इस समस्या से जूझ रहा है और शरणार्थी इनके देश के लिए संकट की स्थिति पैदा कर रहे हैं, लेकिन इनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। वे अपने देश की अदालतों से भी लड़ रहे हैं और विदेशी ताकतों से भी, जो उनके देशों में शरणार्थियों को ठूस कर स्थानीय निवासियों के हकों को मारना चाहते हैं। इसलिए ऋषि और मेलोनी की जोड़ी बेहद करीब आ रही है और दुनिया की निगाहें इसलिए उन पर टेढ़ी भी हो रही है। खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मेलोनी की और ऋषि सुनक की जो केमिस्ट्री और उसके पीछे की राजनीतिक कूटनीतिक जो मंशा है, उस पर हमारा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, ये भी आप जरूर बताएं। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।